तो जो बयान परिवार की ओर से दिया जा रहा है उसे पुलिस संदिग्ध मान रही है। बच्चे का शव बरामद हुआ है और अब पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। साथ ही एक टीम बुलाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। बात अगली खबर की। बुधवार को धर्मशाला के डल लेक के पास सीएम वीरभद्र सिंह को काले झंडे दिखाने और वीरभद्र गो बैक के नारे लगाने वाले गद्दी समुदाय के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस ने 3 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि गद्दी समुदाय के लोग सीएम की टिप्पणी से खफा हैं। कुछ लोग डल लेक के पास पुलिस चौकी फरसेटगंज के पास सीएम को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े थे और सीएम गो बैक के नारे लगा रहे थे। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पुलिस के साथ हाथापाई जो कुछ नहीं हुई है। मैं कहता हूँ इट इज ए मिस्चिफ। जो तथाकथित घटना है आई कैन से ऑन ओथ ऐसी हुई नहीं है। ना किसने मेरे से बात की और इसको अपने आप ही एक कहानी बना दी। गाड़ी में गाड़ी मार दी। और अभी मैं जब आ रहा था तो उनके एक्शन में ही ट्राइड टू हिट माई कार। खबर मोबाइल पर दी कहीं ये इट इज कॉन्कॉक्शन। नो सच कन्वर्सेशन टुक प्लेस विद मी एट ऑल। आपको बता दें कि सीएम ने ऊना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर चुटकी लेते हुए कहा था कि अध्यक्ष तो गद्दी सभा का होता है। इस बयान को लेकर गद्दी समुदाय के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं सीएम वीरभद्र सिंह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं, तो बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। धर्मशाला में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए जो भी मन में आता है बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने गद्दी समुदाय के अध्यक्ष को बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के पद से बड़ा पद बताया है। इसके अलावा उन्होंने गद्दी समुदाय को कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने आज बताया भी है कि उन्होंने जो कहा था उनका अर्थ यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे बड़ा जो अध्यक्ष का पद है वो गद्दी यूनियन के अध्यक्ष का होता है और उनकी ज़्यादा फॉलोइंग है, ये उनका बोलने का मतलब था। उसको अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कोट खाई का प्रकरण हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ करके ला रहे हैं, क्योंकि मुद्दा वहीन है। आज केंद्र में इनकी सरकार है और महंगाई चरम सीमा पर है। उसके ऊपर तो ये कोई बात नहीं करते जिसके ऊपर चुनाव लड़ करके केंद्र में सत्ता में बैठे थे। तो ये ऐसे मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि जिनसे ये ऐसी चीज़ों से बच करके निकल। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी, हंगामे की वजह क्या है और सीएम साहब भी सतपाल सत्ती पर क्यों बिफर बैठे। कौन सा चाचा, कौन सी माँ, ये सारा कुछ अपने लिए बांट लिया। कोई चाचा नेहरू, कोई बापू, कोई राष्ट्रपति, कोई राष्ट्र माँ, कोई राष्ट्र बेटा, और अपने राहुल गांधी को बोलते हैं युवराज, जैसे इस देश में बाकी सारे बूढ़े ही हैं। वाह, क्या कमाल का डायलॉग मारा है। चाल के साथ चरित्र और चरित्र के साथ चेहरा और निशाने पर है मोहरा। मोहरा कौन है ये आगे बताएंगे, पहले जरा ललकार के साथ लपलपाती जुबान देख लीजिए। उसी धोती और टोपी और लंगोटी वाले बापू गांधी के घर में फिर घुस गए, उसके पोते को फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगाया। कोई और इस देश में अक्ल वाला नहीं दिखाई दिया इनको। उसको भी हमने 507 वोट लेकर के 250 वोट पड़ी। इनको लगता था बापू के पोते को लोग वोट डाल देंगे। कौन सा बापू, कौन सा चाचा, कौन सा। ऊना में भाषण देते सत्ती इतना बहक गए कि गाली और ताली में फर्क ही नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वीरभद्र सिंह को मोहरा बनाया, बोला कम सुनाया ज्यादा। आज कांग्रेस की काली करतूतों के कारण, वीरभद्र सिंह के कारनामों के कारण आज बिहार का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहा हुआ है लालू, वो भी आज वीरभद्र सिंह का उदाहरण देता है कि मेरे से बड़ा वो है। सत्ती को बीजेपी से ज्यादा राजा साहब के बुढ़ापे की चिंता है। कह रहे हैं बीजेपी में शामिल होने का ऑफर चल रहा है, जो चूक जाएगा वो बहुत पछताएगा।
अगर बुढ़ापे में बीजेपी को ठुकरा दिया तो जिंदगी भर मलाल रहेगा। मोदी जी का टूर अब हिमाचल प्रदेश का लगातार टूर रहेगा। मैं पूछ रहे हैं बोलो कहां कहां पर जाना है, और वो पूछ रहे हैं किस किस मंत्री को बीजेपी में बढ़ाना, जरा लिस्ट बनाओ। वीरभद्र भी आता तो इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अंतिम समय थोड़ा ठीक कट जाएगा इसका। यानी सब लोग भागने के चक्कर में अभी भागेंगे, आने वाले 2 महीनों में देखना इनकी हालत क्या होती है। भाषा की मर्यादा लांघकर आरोपों के कीचड़ में पत्थर मारने की कला में सत्ती की निपुणता देख सीएम का संयम जवाब दे गया। कहा सत्ती अध्यक्ष हैं तो क्या हुआ, अध्यक्ष तो गद्दी सभा के भी होते हैं। हम बीजेपी के अनशंट बयानों का जवाब नहीं देते हैं और यही कला हमारी शराफत है। सीएम की शराफत बीजेपी नेता किशन कपूर को देखी नहीं गई। गद्दी सभा का नाम आते ही सीएम के लिए आरोपों का गुलदस्ता सजा दिया। आज कांग्रेस की काली करतूतों के कारण, वीरभद्र सिंह के कारनामों के कारण आज बिहार का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहा हुआ है वीर लालू, वो भी आज वीरभद्र सिंह का उदाहरण देता है कि मेरे से बड़ा वो है। यानी इस तरह की सती की कोई हस्ती नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट है तो क्या हुआ है? तो गद्दी सभा का भी प्रेसिडेंट होता है। सती को अपने पद की गरिमा को रखना चाहिए। अंट-शंट बयान देकर वो अपनी पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, और अगर हम उनका जवाब नहीं देते, ये हमारी शराफत है। ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समुदाय को हिट करना और उस समुदाय को बड़ी हल्के में लेना प्रदेश के मुख्यमंत्री की मानसिकता को दर्शाता है। हिमाचल का मौसम ऊपर से नीचे तक खराब है। ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से नेता बरस रहे हैं। इन सब के बीच जनता सोच रही है कि ऐसी बारिश से क्या फायदा जो मुकद्दर पर बोझ बन जाए। न्यूज़ 18 के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। नेताओं के बिगड़ते बोल यहीं तक सीमित नहीं है, हमारे पास और भी कुछ है जिसमें इन्होंने राष्ट्रपिता तक को नहीं छोड़ा है। टोपी और लंगोटी वाले बापू गांधी के घर में फिर घुस गए, उसके पोते को फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगाया। कोई और इस देश में अक्ल वाला नहीं दिखाई दिया इनको। उसको भी हमने 507 वोट लेकर के 250 वोट पड़ी। इनको लगता था बापू के पोते को लोग वोट डाल देंगे। कौन सा बापू, कौन सा चाचा, कौन सी। आज कांग्रेस की काली करतूतों के कारण, वीरभद्र सिंह के कारनामों के कारण आज बिहार का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहा हुआ है वीर लालू, वो भी आज वीरभद्र सिंह का उदाहरण देता है कि मेरे से बड़ा वो है। बयान विवादित था तो लाजमी है सियासत का भी होना। कांग्रेस ने भी बिना मौका गंवाए सती को निशाने पर ले लिया तो बीजेपी भी तुरंत बचाव में उतर आई। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात उन्होंने कही है, अशोभनीय है, निंदनीय है। और मुझे लगता है कि सतपाल सत्ती जी ने, मुझे नहीं मालूम कि वो उन्होंने अपनी मानसिकता शो की है या भाजपा की ये मानसिकता है। सत्ती जी ने बयान दिया वो कोई इस तरीके से नहीं दिया कि उन्होंने महात्मा गांधी जी का कोई अपमान करने के लिए किया। उन्होंने सिर्फ इसमें उनके बोलने का मतलब ये था कि परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि वो सत्ती जी ने ये बोला हो कि कौन बापू, कहाँ का बापू। वो ठीक है कि बापू जी नहीं बोल पाए, लेकिन बापू बोला उन्होंने। उनका बोलने का मतलब यही था कि परिवारवाद ना बढ़े, इसलिए ये बात बोली गई। और ये इस बात को मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले बड़ा इसको मुद्दा बना के उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तोड़ मरोड़ कर दिया गया, ये उनके बयान को आगे रखा गया है। शिमला में बीजेपी प्रदेश किसान मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। दूसरे दिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे और बीजेपी संगठन मंत्री पवन राणा मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि बैठक के पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया था। गुड़िया न्याय मंच ने गुड़िया और वन रक्षक होशियार सिंह को न्याय दिलाने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय से लेकर सचिवालय तक रोष रैली निकाली और सचिवालय का घेराव किया। इस रैली में गुड़िया और होशियार सिंह के परिवार के सदस्यों समेत सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर मंच से गुड़िया को जल्द न्याय दिलाने की मांग के साथ वन रक्षक होशियार सिंह का मामला भी सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की गई।
और प्रदेश में कई जगह आज भी भाजयुमों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बुधवार को भी कई जगह प्रदर्शन हुआ। बता दें आपको कि नाहन की बात करें तो यहां भाजयुमों ने जन आक्रोश रैली के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। माफिया की सरकार को इधर सोलन में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भरत सहनी ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। सहनी ने ऐलान किया कि वो बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में 11 अगस्त को आक्रोश रैली निकालेंगे। देहरा विधानसभा क्षेत्र में वीरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में दलित सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सैकड़ों दलितों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत में वीरेंद्र कश्यप ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं से आज दलित वर्ग खुलकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं 50+, पर मैं तो 70+ दूंगा। अब वो 2 सीटें कौन सी है? मेरे को लग रहा है कि वो बातें कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां 70 सीटें हैं विधानसभा की। वो ये भूल रहे हैं कि मैं इस प्रदेश का, वो ये भूल रहे हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, उन्होंने बोला 70+, बोला जी 70+, तो अब 70। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सराज से विधायक जयराम ठाकुर ने सीएम वीरभद्र सिंह के बयान पर चुटकी ली है। जयराम ने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने प्रदेश छोड़ने का समय उनका नजदीक आ गया है। अगर वैसे तो उनकी बात को लेकर के हम गंभीरता से उनकी बात को लेते नहीं हैं, लेकिन अगर कही है बात तो वो तैयार रहें। अब की बार ये नौबत आने वाली है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा 60 का आंकड़ा पार करेगी। अगर उनने बात कही है तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अपने इस बयान पर कायम रहें। राजनीतिक दृष्टि से मुझे लगता कि ये उनका अंतिम चुनाव है। इसके बाद जिस स्थिति में उन्होंने प्रदेश को पहुंचाया है, वो ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में उनका जो है वो जो बोल रहे हैं कि प्रदेश छोड़ करके, वो अपनी मनस्थिति को उन्होंने व्यक्त किया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो प्रदेश छोड़ना ही चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुशील कुमार शिंदे 18 अगस्त को मंडी दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस के सचिव आश्रय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिंदे के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। प्रभारी बनने के बाद शिंदे का ये पहला मंडी दौरा होगा। इस दौरान शिंदे पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। को जो जिले की एक मीटिंग रखी है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी रखें, और जो 18 तारीख में जब प्रभारी महोदय आएंगे तो बढ़ चढ़कर हम उनका स्वागत करें और उनको आश्वासन करके यहाँ से भेजें कि जिले में कांग्रेस पार्टी सक्षम है, कामयाब है और आने वाले चुनाव में एक बढ़िया जीत का यहाँ से। देहरा के कलोहा गांव में बारिश की कहर से लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बादल फटने के बाद यहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 2 गांव के 14 घरों को नुकसान हुआ है। 4 दिन से कलोहा के लोगों को बिजली और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इधर धर्मशाला में भारी बारिश की वजह से सुधेड़ गांव में कच्चे मकान की छत गिर गई। हादसे में 30 महिलाएं घायल हो गईं। महिलाओं को काफी चोटें आई हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं अपने रिश्तेदार के घर शोक सभा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुई थी। महिलाएं मकान के ऊपर वाली छत पर बैठी हुई थी, तभी अचानक छत नीचे गिर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। मंडी से औट के बीच में NH 21 पर पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। हाणोगी माता मंदिर के पास पत्थर गिरने से एक इमारत को काफी नुकसान हुआ है। मंदिर के लिए लगाया गया वाटर कूलर और कैंटीन की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। 3 दुकानों को भी नुकसान हुआ है। दुकान का लेटर गिर गया है। वहीं प्रशासन ने घटना की सूचना मिलने के बाद राहत कार्य शुरू कर दिया है। आए थे रॉक्स, तो वो बिल्डिंग का आधा लेंटर उन्होंने, जहाँ पे हमारा वाटर कूलर और कैंटीन है, उसको थोड़ा डैमेज किया उन्होंने। और राइट अवे हम क्या कर रहे हैं कि गार्टर्स लगाने का प्लान है हमारा।
ये हम हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर इसको हम कवर कर देंगे, गार्टर्स लगा करके रॉक को रोकने के लिए, जो कि बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाए। इस नज़रिए से ये कार्रवाई तो तुरंत होने वाली है। कुल्लू के चेनास गांव में बारिश से एक 4 मंजिला मकान गिर गई, वहीं एक गाय मलबे के नीचे दबकर मर गई। इस दौरान मकान में रखा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं मकान गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और प्रभावित परिवार को 30,000 रुपए की फौरी राहत दी। शिमला में बारिश को देखते हुए असुरक्षित भवनों पर निगम सतर्क हो गया है। जनवरी से लेकर अब तक शिमला में करीब 65 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों की हालात को देखते हुए निगम में असुरक्षित करने के लिए आवेदन भी किए हैं, जिनमें से निगम ने 3 महीने के अंदर 6 भवनों को असुरक्षित घोषित कर इन्हें खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। लेकिन भवन मालिकों और किराएदार के बीच विवाद के चलते ये घर अभी तक खाली नहीं हो पाए हैं। सोलन से खबर, जहां पर शामती गांव में विजिलेंस अधिकारी के बेटे लक्की की गोली मारकर हत्या के मामले में लोगों में काफी रोष है। लोगों ने लक्की के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही मृतक के परिजनों से प्रशासन मिलने नहीं पहुंचा, जिसके चलते लोगों ने नाराजगी जताई है। वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि हत्यारों को 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो आम जनता जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी। पांवटा साहिब के अडेन गांव के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर लोगों के लिए पानी की स्कीम दी, लेकिन यह स्कीम शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दरअसल योजना के तहत वाटर स्टोरेज के लिए बनाए गए टैंक में घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं टैंक का ऊपरी हिस्सा दरकने लगा। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दो साल हो गए तकरीबन करे हुए कि इसमें कनेक्शन दिया जाए, जो मेन कनेक्शन है पानी की सप्लाई के लिए पीने का, तो इसमें इन्होंने अभी तक IPH वालों ने अभी कोई कनेक्शन नहीं दिया और माल जो भी है इसमें घटिया लगा हुआ, इसलिए। नालागढ़ के बघेरी में वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी से भरी पिकअप पकड़ी। इस दौरान एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक खैर की लकड़ी को नगर गांव के जंगल से काटकर तस्करी के लिए पंजाब ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पे जो है सूचना मिली और हमने नाका लगाया गया और उसके दौरान जो वन कटू भी थे उनका जो हमने मौके पर गाड़ी और माल को बरामद किया गया। कितने नगा इसमें गाड़ी में? टोटल इसमें खैर लोग है 39। ये तो हमें पता नहीं है कहाँ, पंजाब की सीमा की तरफ ले जा रहे थे और ड्राइवर का हमें कोई पता नहीं है, ड्राइवर भाग गया था और उसके साथ हमने जो भी गाड़ी मुलजम को पकड़ा हुआ है, बाकी जो मुलजम थे वो भागने में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।